पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होबन एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में हर रोज बुली किया जाता था, लेकिन होबन बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पाता। एक दिन जब उसकी क्लास का एक लड़का स्नैपर जबरदस्ती होबन के घर में लाइव स्ट्रीम पर वीडियोस खेल रहा होता है, तो अचानक होबन से कंप्यूटर का स्विच निकल जाता है, जिसकी वजह से स्नैपर के 30,000 येन डूब जाते हैं। इस पर स्नैपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और होबन को बहुत बुरी तरह मारता है। स्नैपर होबन को मारते हुए उसकी मॉम का मजाक उड़ाता है। अपनी मॉम के बारे में सुनकर होबन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्नैपर से लड़ने लगता है, लेकिन अगले दिन उनकी लड़ने की वही वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि वो अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बनाएंगे। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम पाको को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम पर अपने व्यूवर से कहता है, दोस्तों मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि वो लड़के जिनकी फाइट की वीडियो के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं वो मेरे ही क्लासमेट्स हैं। दूसरी तरफ होबन सोचता है, ये नमूना हमेशा से मुझे बुली करता आया है और देखो आज ये हमारे फेमस होने का फायदा उठा रहा है। तभी स्नैपर होबन से कहता है, आखिर तुम कब वो करने वाले हो? जिस पर होबन कहता है, मैं वो जल्द ही करने वाला हूँ, मैं बस एक सही मौके की तलाश में हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाक को अपने व्यूवर से कहता है, दोस्तों आप में से जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप में से ही एक लकी पर्सन को एक लेटेस्ट पीसी गिफ्ट करूंगा। जिस पर होबन चिल्लाते हुए पाको के व्यूवर से कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये किसी को पीसी नहीं देने वाला। पाको कैमरे के सामने दिखाता है कि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन असल में वो बहुत ही बड़ा कमीना है। फिर होबन अपनी शर्ट निकालकर सभी व्यूवर से कहता है, मेरी बॉडी पर ये घाव के निशान सिर्फ पागो की वजह से हैं। इसने जो भी मेरे साथ किया है मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। होबन सोचता है, वैसे भी मैं जब भी स्कूल आता हूँ तो मुझे इनसे मार खानी पड़ती है, लेकिन अगर मुझे मार खाने के पैसे मिलेंगे तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। हमें पता चलता है कि ये स्नैपर और होबन का प्लान होता है कि वो पाको की सच्चाई सभी लोगों के सामने लाएंगे और उसके सभी सब्सक्राइबर को अपने चैनल पर शिफ्ट करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम पागो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है, लेकिन अचानक से वो अपनी ईवल स्माइल देकर कहता है, कुत्ते मेरे मोबाइल की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से लाइव स्ट्रीम कब की खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा कीड़े। जिसे सुनकर स्नैपर और होबन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर पागो होबन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो उसे लगातार थप्पड़ ही मारते जाता है। तभी होबन मार खाते हुए स्नैपर की तरफ देखता है। स्नैपर सोचता है, गधे मेरी तरफ मत देखो, मैं पहले ही अपने मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम ऑन कर चुका हूँ। हम लोगों को पागो की सच्चाई दिखाकर बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाले हैं। लगे रहो होबन, हमें और भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। पागो सच में एक बेवकूफ है। उसे क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम पर हम उसे ऐसे ही चैलेंज करने आ गए। होबन कैमरे की चिंता मत करो, तुम अपना बेस्ट दो। दूसरी तरफ होबन मार खाता हुआ सोचता है, क्या सच में मुझे मार खाने के पैसे मिलेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे एक कमजोर को मार खाता हुआ देखकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो मुझे इन वीडियोस की जरूरत है ताकि मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकूं, जिससे मैं अपनी मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये सोचते हुए होबन पागो का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। पागो होबन को लड़ाई के लिए तैयार होता देखकर कहता है, बुज़दिल तुम मुझसे लड़ना चाहता है क्या? तो ठीक है, अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार हो जा। होबन पागो की बॉडी देखकर सोचता है, यार ये तो एक मॉन्स्टर है, इसकी मसल्स और इसकी बॉडी कितनी टफ है। कोई तो आकर इसे रोको। आखिर ये सभी लोग ऐसे खड़े मुझे देख क्यों रहे हैं? अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे इसका मुकाबला करना ही होगा। तभी पाको होबन से कहता है, आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है कमीने? लगता है कि तेरी ही वजह से तेरी मॉम को कैंसर हुआ था। होबन इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की बीमारी का मजाक उड़ाने की? ये कहकर होबन पाको पर हमला कर देता है। होबन की हिम्मत को देखकर पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि होबन पागो को उसकी जगह से भी हिला नहीं पाता। इसके बाद पागो होबन को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। होबन सोचता है, जब मैं स्नैपर से लड़ा था तो मुझे लड़ना बहुत ही ज्यादा आसान लगा था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि पागो के साथ फाइट स्नैपर के फाइट के सामने सिर्फ बच्चों का खेल था। तभी पागो होबन के सामने आकर कहता है, आखिर तू क्या सोच रहा है? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। और वो होबन को अपनी पूरी जान से एक मुक्का मारता है, लेकिन तभी क्लास का एक स्टूडेंट पागो से कहता है, ओए
क्या तुम शोर शराबा कम कर सकते हो? मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर पागो कहता है, ओए, कौन है तू? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अगर तुझे ज्यादा ही नींद आई है तो जा घर पे जाके सो जा। हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट MMA बॉक्सिंग का सुपरस्टार होता है जिसका नाम मोशिनो किम होता है। जैसे ही पागो किम को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। किम पागो से कहता है, अगली बार अपना मुंह संभाल कर मुझसे बात करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अब मैं फिर से सोने जा रहा हूँ। अगर तुमने फिर से मुझे जगाने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर किम फिर से सो जाता है। होबिन किम को देखकर सोचता है, इस बंदे के बस कुछ शब्दों के बोलने से पूरी क्लास में शांति हो गई। हम देखते हैं कि किम की डर की वजह से पागो क्लास से चला जाता है। स्नैपर होबिन को देखकर सोचता है, मुझे पता है कि पागो ने होबिन को बहुत ही बुरी तरह पेला है, लेकिन इससे हमारा ही फायदा हुआ है। अब हमारे चैनल पर और भी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पागो घर जाकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी होबिन के साथ फाइट की वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है और उसकी सच्चाई सभी लोग जान चुके हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम होबिन को नहाते हुए देखते हैं। होबिन सोचता है, मैं एक शिकार हूँ, ना कि एक शिकारी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहा, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा कूल हूँ क्योंकि मैंने पागो की सच्चाई सभी लोगों के सामने लाई है। हमें पता चलता है कि होबिन और पागो की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि वो ट्रेंडिंग पर चलने लगती है। दूसरी तरफ पागो सभी से अपने बुरी बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिस पर कई लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि आखिर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन वीडियो के दौरान ही वो अपने साथी से कहता है, मुझे पता था कि मेरे व्यूवर्स बिल्कुल ही पागल हैं। वो मेरे कुछ आंसू देखकर वैसे ही पिघल जाएंगे। इसे सुनकर सभी व्यूवर्स पागो के चैनल को छोड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि पागो के चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं, जिससे पागो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरी तरफ होबिन कहता है, जब कोई नीचे गिरता है तो कोई उसकी जगह लेने के लिए ऊपर उठता है और मैं ही वो बंदा हूँ जो पागो को गिराकर ऊपर आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि होबिन का चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नैपर होबिन से कहता है, हमें अपने चैनल पर सिर्फ फाइट की वीडियोस अपलोड करनी होगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यूट्यूब हमें एड्स के पैसे देता है, ना कि व्यूवर्स के। तो पैसे कमाने के लिए हमें लंबी वीडियोस बनानी होगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखा पाएं, जिससे हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन असली फाइट में तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें कम से कम फाइट में 3 मिनट तक टिकना होगा ताकि हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हारा यूट्यूब का करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम होबिन को देखते हैं जो इंटरनेट पर फाइट करने के तरीकों पर सर्च लगा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर होबिन गलती से कुछ लिखकर सर्च लगा देता है, जिस पर होबिन के सामने एक चैनल आता है जिसका नाम हाउ टू फाइट होता है, लेकिन उसमें फाइट के स्पेलिंग गलत होते हैं। होबिन देखता है कि उसके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर होते हैं। जब वो उस चैनल को ओपन करता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा वीडियोस होती हैं, जिसे देखकर होबिन थोड़ा सा चौंक जाता है। जब वो एक वीडियो को ओपन करता है तो उसमें एक मुर्गे का मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है, मेरा नाम सबदक है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइट में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका ओपोनेंट फाइट के दौरान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें आप बगैर हर्ट हुए किसी से मार खा पाएंगे। सबदक की बातों को सुनकर होबिन सोचता है, मुझे ये कोई स्कैम लगता है। आखिर कैसे कोई बगैर हर्ट हुए किसी से मार खा सकता है? ये बंदा सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये कहकर होबिन वीडियो को वहीं पर छोड़कर सोने चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि होबिन अपनी जॉब छोड़ देता है। होबिन सोचता है, पार्ट टाइम जॉब से मैं कभी भी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मुझे अपनी मॉम के इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है और मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। दूसरी तरफ होबिन के जॉब छोड़ने के बारे में बाकी स्टाफ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनकी बात बूमी भी सुन रही होती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का ओनर होबिन से कहता है, अब तुम फेमस हो चुके हो तो अब तुम यहाँ काम क्यों करना चाहोगे? लगता है कि मुझे भी अब अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना चाहिए। YouTube का सुनकर होबिन गुस्से से रेस्टोरेंट के ओनर को घूरने लगता है, जिस पर रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर बूमी आ जाती है और होबिन से कहती है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो होबिन। मुझे नहीं लगा था कि पागो एक ऐसा इंसान होगा। तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या मुझे अब तुम्हारा नंबर मिल सकता है? जैसा कि अब तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। अगर हम अपने
नंबर्स एक्सचेंज कर लें तो हम एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में होबिन बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बूमी से चैट कर रहा होता है, लेकिन तभी स्नैपर आकर होबिन से कहता है, होबिन आखिर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हारे YouTube चैनल पर 100K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तुमने बहुत ही कम समय में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। ये किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। और हाँ, मैंने तुमको फाइट में 3 मिनट से ज्यादा टिकने के लिए कहा था, तो तुमने उस बारे में क्या किया? जिस पर होबिन बहाने बनाते हुए बातों को घुमाने लगता है। स्नैपर होबिन से गुस्से में कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हम इतने अच्छे मौके को नहीं गवा सकते। तभी रूमी उनके पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहोगे? रूमी के ये कहने की ही देर होती है कि स्नैपर और होबिन ठरकियों की तरह उसकी खूबसूरती देखकर उसकी बात मान जाते हैं। तभी क्लास में पाको आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। पाको होबिन से कहता है, चूतिए, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो होबिन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी होबिन को सब तक की बातें याद आने लगती हैं। ये याद करते हुए होबिन पाको के हमलों से बचने लगता है। होबिन सोचता है, मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा औसम है। उसने जो कुछ भी कहा था वो बहुत ही काम का है। मुझे उसकी और भी वीडियोस देखनी चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे ही पागो होबिन को मारने वाला होता है, तभी स्नैपर उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिसे देखकर पागो रुक जाता है। स्नैपर पागो से कहता है, अगर तुमने होबिन को फिर से हाथ लगाया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। फिर पागो होबिन से कहता है, साले, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम सभी से बदला लेकर रहूंगा। ये कहकर पागो वहाँ से चला जाता है। पागो के जाते ही स्नैपर की जान में जान आती है। स्नैपर होबिन से कहता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आखिर तुम किस सोच में गुम हो? और यहाँ होबिन सोचता है, उस बंदे की सभी बातें सच थी। आखिर वो बंदा सब तक कौन है? अगले सीन में हम होबिन को स्नैपर का इंतजार करते हुए देखते हैं। होबिन अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए बूमी को मैसेज करने लगता है। बूमी होबिन को कॉल करने का कहती है ताकि वो उसकी आवाज सुन सके, जिस पर होबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि तभी एक कपल होबिन के पास आता है और खुद को होबिन का फैन बताता है और कहता है, हमने तुम्हारी दोनों वीडियोस देखी हैं, वो बहुत ही कमाल की थी। तो आखिर तुम उन वीडियो से कितना कमा लेते हो? जिस पर होबिन कहता है, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं की और मुझे इसके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर वो कपल होबिन को एक साइड पर ले जाते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन होबिन के पास कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि तभी स्नैपर होबिन को बचाने के लिए उस कपल पर हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा स्नैपर को एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। फिर वो फ्रॉड कपल होबिन का फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। होबिन सोचता है, मेरे फोन में बूमी का नंबर था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बगैर मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँगा? फिर स्नैपर होबिन को बताता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तेरे भाई ने यहाँ आने से पहले लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी थी। वो कपल इस इलाके में चोरियों के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम है। अगर तुम उनका पर्दाफाश करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाओगे, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसे सुनकर होबिन अपने व्यूअर से कहता है, तो अब शुरू होती है वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।